आज हम देखेंगे त्रिकोणमिति के जो मान होते हैं, जो वैल्यू होती है साइन, कोस, टेन, कॉट, सेक, कोसक और उनके जो डिग्री की वैल्यू होती है उसको किस तरीके से निकालते हैं सरल तरीके से, वो इस वीडियो में हम देखेंगे। हमने यहाँ पर कुछ अलग से लिख रखा है जिसके माध्यम से हम समझाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जो है ये हमने प्रारूप इसलिए पहले बना लिया था जिससे कि हमें ज़्यादा समय ना लगे समझाते हुए। जितने हमारे ये ब्लॉक बने हुए हैं, बॉक्स बने हुए हैं, इन बॉक्स के ऊपर हम पहले 0, 1, 2, 3, 4 लिख लेते हैं और उसके नीचे सभी को 4 से डिवाइड करते रहते हैं। देखिए 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, इनको सबको हमने अंडर रूट के अंदर डाल रखा है। जब हम इसे अंडर रूट के अंदर डालते हैं तो हमारे पास जो भी इसके मान, इसे सॉल्व करके जो मान आएगा वो साइन के मान आते हैं। तो साइन के जो मान आते हैं, साइन के मान निकलेंगे कैसे? ये एक तरीका है, या तो हम साइन के मान पूरे हमें याद हों तब हम इस पूरी टेबल को बना सकते हैं, या फिर हम इस विधि के द्वारा हम इस टेबल में साइन का मान पहले बिना याद करे ही आसान तरीके से निकाल कर फिर हम आगे टेबल बना सकते हैं। तो ये जो 0 है यहाँ पर हम देखेंगे कि इसका साइन का मान क्या आएगा। आपने देखा हमारे पास अंडर रूट 0/4 है, तो जब 4 से 0 डिवाइड होता है तो यहाँ पर क्या आएगा? 0 आएगा। जब ये 0 आएगा, 0 अंडर रूट के अंदर होगा तो इसका मान 0 ही रहता है। तो इसका मतलब है जब ये 0 है तो इसका मान आ गया हमारे पास 0। फिर आपने 30 डिग्री का देखा, ये इसका मान है 1/4। ये भी अंडर रूट में है, अंडर रूट में है तो 1 का क्या कहते हैं वर्गमूल होता है और 4 का भी वर्गमूल होता है। तो ये आसान तरीके से हो सकता है, इसे आप देखेंगे अगर तो ये अगर वर्गमूल से निकलेगा तो 1 का 1 ही बचेगा और ये 4 का हो जाएगा 2, तो यहाँ हो जाएगा 1/2। 45 का देखेंगे, अंडर रूट 2/4। इसे हम डिवाइड भी कर सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो यहाँ पर आ गया आपका अंडर रूट 1/2, यहाँ लिख लेंगे अंडर रूट 1/2। अब एक तरीका तो ये है कि अंडर रूट 1/2 हो सकता है, लेकिन आप ये देखिए एक जो है वर्गमूल होता है एक का अपने आप में। ये एक जो होता है जब भी अंडर रूट के अंदर होगा तो ये बाहर निकल जाता है, अंडर रूट इससे हट जाता है और ये अंडर रूट 2 बचा। तो यहाँ पर हमारे पास जो आएगा वो आएगा 1/√2। फिर 60 का निकालेंगे, 60 का है अंडर रूट 3/4। तो यहाँ पर हम देखते हैं अंडर रूट 3 तो बाहर नहीं निकल सकता है, तो अंडर रूट 3 अंडर रूट के अंदर रहेगा, लेकिन ये 4 जो है ये 2 के रूप में आ जाएगा। इसका मतलब है अंडर रूट 3/2 हो जाएगा। यहाँ पर 4/4 दे रखा है, अंडर रूट के अंदर है, तो 4 1 जा 4, अंडर रूट में 1 चला गया, इसका मतलब 1 आ गया। यहाँ पर आ जाएगा 1। हमने देखा कि हमारे पास जो साइन के जो वैल्यू थी 0 डिग्री की, 30 डिग्री की, 45 डिग्री की, 60 डिग्री की, 90 डिग्री की, बिना याद करे हुए हमने ये आसान तरीके से इसका मान ज्ञात कर लिया है, मालूम कर लिया है। फिर हम जब कॉस का निकालते हैं तो कॉस में क्या होता है? कॉस का मतलब है इसका साइन का ठीक उल्टा क्रम हम यहाँ ले लेते हैं। जैसे यहाँ तो ये सीधा क्रम हो गया, फिर यहाँ से यहाँ इस वाले को, लास्ट वाले को पहले वाले ब्लॉक में लिखते जाएंगे, फिर इसका दूसरा, इधर से दूसरा। तो यहाँ पर क्या होगा? 1/√3/2 और 1/√2 और 1/2 और फिर 0। इस तरीके से हमारे पास ये मान निकल गया। इसके बाद हम देखेंगे 10 के मान निकालने के लिए। 10 का हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि 10 बराबर साइन बट्टे कॉस होता है। 10 बराबर साइन बट्टे कॉस होता है। तो इसे लिखने के तरीके होते हैं, जैसे 10 बराबर साइन अपॉन कॉस। एक तरीका ये है, इसे ऐसे भी कर सकते हैं, 10 बराबर साइन डिवाइड बाय कॉस, इससे हमने डिवाइड कर देना है। यहाँ पर
इस तरीके से निकालने में थोड़ी ईजिली होता है और इस तरीके से निकालने में थोड़ा सा कठिन जैसा महसूस होता है। कुछ लोग इससे निकाल लेते हैं, इससे मैं इससे निकाल के दिखाता हूँ मैं आपको। साइन है, साइन का मान हमारे पास 0 है, फिर डिवाइड बाय 1 है। 1 से यदि इसमें हम डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, तो इसका मान आता है 0। तो यहाँ पर आ जाएगा 0, यानी किसी भी संख्या से 0 में जब हम भाग देते हैं, डिवाइड करते हैं, तो उसका मान 0 ही आता है। फिर हमने देखा हमारे पास है 1/2, ये साइन का मान है, यहाँ साइन लिखा है, यहाँ पे साइन का मान रख दिया। फिर यहाँ पर जो डिवाइड का मार्क है, डिवाइड लगा दिया। कोस का क्या है, कोस का है √3/2। जब हम इसे सॉल्व करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं जब ये मल्टीप्लाई में होता है, भाग को जब सॉल्व करते हैं तो भाग का चिन्ह गुणा में चेंज हो जाता है। तो 1/2 ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे गुणा आएगा और 2/√3 चला जाएगा। इस 2 से आप इस 2 को कैंसिल कर देंगे तो 1 का 1 ही आ जाएगा और नीचे बचा √3। इस प्रकार यहाँ पर जो है 1/√3 आ गया, 1/√3 आ गया। फिर आपने देखा दूसरी tan 45 डिग्री के मान कैसे निकालेंगे। साइन का वैल्यू है 1/√2 और डिवाइड बाय 1/√2। तो 1/√2 ऐसे ही रहेगा और डिवाइड बाय, जैसे ही ये मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो √2/1 हो जाएगा। इससे ये कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा, कुल मिलाकर बचेगा हमारे पास 1, यानी 1/1 बच रहा है तो 1 से 1 कटेगा तो 1 ही बचेगा। या आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, 1/√2 है और यहाँ पे भी 1/√2 है। भाई ये साइन का मान हो गया, ये कोस का मान हो गया, इससे सेम है तो सेम को अगर काटते हैं, यानी 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करते हैं तो 1 ही आता है। तो इसका मतलब यहाँ पर 1 आ गया। फिर आप देखते हैं √3, आपके पास है √3/2। ये तो सिंपल है, पहले हमें इसी साइन का ही वैल्यू लिखनी है, फिर डिवाइड का मार्क लगा देंगे और यहाँ पर लिख देंगे कोस की वैल्यू। कोस का है आपका 1/2। तो इसे सॉल्व करने के लिए हमें जो है मल्टीप्लाई में चेंज करना पड़ता है। यहाँ 2 गुणा 2/1, 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ पर बचेगा आपके पास, ऊपर तो बचा √3, नीचे बचा 1। तो 1 का कोई मतलब विशेष महत्व नहीं होता है, मान नहीं रखा जाता है, तो √3 का √3 आ जाएगा। अगर हम किसी भी संख्या को 0 से डिवाइड करते हैं, जैसे कि यहाँ पे 0 से 1 को डिवाइड करना है, तो यहाँ जो है इन्फिनेट आएगा, या फिर हम ये कह सकते हैं कि अनिर्धारित आएगा। तो इन्फिनेट का कुछ निशान इस टाइप से होता है और इसे अनिर्धारित भी बोलते हैं, अनिर्धारित। इस तरीके से हमने देखा कि 10 की हमारे पास वैल्यू निकल गई, 0, 1/√3, 1 और √3 और इन्फिनेट। इस प्रकार से हमने 10 के मान को देखा। जैसे ही हम सी पॉइंट्स जितने भी आएंगे, आपके पास ये सी है, यहाँ पर सी लगा, यहाँ से सी से स्टार्ट होने वाली शब्द लिखे हुए हैं, जैसे कोस है, कोट है, कोसक है, तो ये जो सी वाले हैं ठीक अपोजिट इसमें क्रम चलता है। तो 10 का उल्टा क्रम इसमें आ जाएगा, किसमें, कोट में। तो क्या हो जाएगा, ये इन्फिनेट है, इन्फिनेट यहाँ आ जाएगा, या आप अनिर्धारित भी लिख सकते हैं, और फिर √3 आ जाएगा। इसे कहते हैं उल्टा क्रम। मान को हमने उल्टा नहीं किया है, क्रम को उल्टा किया है। तो √3 आ गया, फिर यहाँ पर 1 आ गया, फिर यहाँ पर आ गया 1/√3। हमने इसका क्रम चेंज किया है, बाकी कुछ नहीं किया है। इस तरीके से हमने देखा कि अगर हम 1 की वैल्यू ज्ञात है तो हमने नीचे कोट तक की वैल्यू बड़ी आसानी से करने सीखे हैं। ऐसी सेक का होता है, सेक का जो फार्मूला होता है उसके लिए देखते हैं किस तरीके से आसान तरीके से इसे निकाल पाएंगे। सेक के लिए कोस का ठीक उल्टा हो जाता है, मान का उल्टा हो जाता है। जैसे सेक है, सेक बराबर कोस के मान का उल्टा। मान यानी वैल्यू, जो वैल्यू है, कोस की वैल्यू 1 है, ठीक है, इसकी जो वैल्यू है उसका अपोजिट कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। तो कोस का जैसे मान लो हमारे पास क्या है, कोस 1 है,
1 का अगर उल्टा करेंगे तो 1 ही रहेगा, cos का 1 का उल्टा करेंगे तो 1 ही रहता है, तो यहाँ पर 1 हो गया। इस प्रकार से हमने देखा कि cos का मान निकल गया। ऐसे ही हम sec का मान निकल गया, cos में 30 का मान गया, तो 30 का मान हमारे पास क्या है, √3/2 है। देखिए यहाँ पे √3/2 लिखा हुआ है, तो √3/2 है तो उल्टा हो जाएगा, 2/√3 चला जाएगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि 2/√3 इसका मान आ गया। यहाँ पे 2 लिखेंगे, √3 लिख देंगे। ऐसे ही यहाँ पर देखा हमने cos में 45 डिग्री का मान 1/√2 है, तो इक्वल इसका भी मान बदल रहे हैं, मान को उल्टा कर रहे हैं, तो ये √ ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। 1 की कोई वैल्यू विशेष होती नहीं है, तो इसे √2 ही मानते हैं, तो यहाँ पर √2 लिख देंगे। फिर हमने देखा cos 60 का मान 1/2 है। अगर हम इसे उल्टा करेंगे तो ये 2/1 हो जाएगा, यानी कि 2/1 हो जाएगा। 1 की वैल्यू मैंने कहा कि नीचे से अगर हम इसे डिवाइड भी करेंगे तो 2 ही आएगा, यहाँ 2 आएगा, इसलिए हम इसका मान 2 लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास 2 आ गया। फिर आपने देखा कि जीरो को जब 0 से उल्टा करते हैं तो यहाँ पर भी इन्फिनेट आता है या अनिर्धारित आता है, ठीक है, अनिर्धारित। इस तरीके से यहाँ पर भी हम अनिर्धारित लिख सकते हैं, अनिर्धारित। इस तरीके से हमने देखा कि इसका मान आसान तरीके से निकल गया है। और एक शॉर्टकट विधि में यहाँ पे नीचे कुछ रूल्स बना दूंगा शॉर्टकट, जिसके थ्रू आप याद करने में आपको सहायता मिलेगी। ऐसे ही हमने आपको बताया था कि साइन कोस का उल्टा था, टेन कोट का उल्टा था, क्रम का उल्टा, और सेक कोसक का उल्टा हम क्रम का उल्टा कर देंगे। देखिए ये हमारा सीधा क्रम है, अब यहाँ से हम डालेंगे तो ये हमारा उल्टा क्रम चालू हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ इन्फिनेट है तो यहाँ स्टार्टिंग में इन्फिनेट आ जाएगा। लेटा हुआ 8 भी बोलते हैं इसे। ये अनिर्धारित बोलते तो नहीं है, लेकिन इसको इस तरीके से इसका मार्क है। फिर यहाँ पर आ गया 2, यहाँ हो गया √2, यहाँ हो गया 2/√3 और यहाँ 1। इस तरीके से हमने देखा कि पूरी टेबल बनकर हमारी तैयार हो गई। लेकिन यहाँ पर एक विशेष क्या है कि हम रूल भूल जाएंगे। हमने अभी तक दिया और मान हमने सीखे और कुछ देर बाद हम भूल जाएंगे, तो इसे ना भूलें और हम इसे फार्मूले के माध्यम से किस तरीके से जो है इसे और अच्छी तरीके से याद कर सकते हैं कि हम इस टेबल को और बनाने में हमें और मदद मिल जाए। तो देखिएगा, साइन की तो आपको याद करना पड़ेगा या फिर इस तरीके से आपको इसका मान निकालना पड़ेगा। लेकिन कॉस क्या होता है, कॉस का ये मैं केवल आपको आइडियाज़ बता रहा हूँ कि ये याद ना करना पड़े और आसान तरीके से बन जाए। तो ये कॉस हो गया आपके पास। कॉस की जो वैल्यू है ये साइन के मान का साइन के क्रम का उल्टा होता है। साइन के क्रम का उल्टा, यहाँ देख रहे हैं, यहाँ से इसके जो भी मान आएंगे इसका क्रम उल्टा हुआ। 1 है तो 1 यहाँ पहले बॉक्स में आ गया, ये लास्ट बॉक्स में था। फिर इसके पीछे से आप देख रहे हैं दूसरे बॉक्स में √3/2 है, तो यहाँ स्टार्टिंग के बॉक्स से दूसरे बॉक्स में √3/2 है। इस तरीके से ये क्रम चेंज हुआ है, मान चेंज नहीं हुआ है, क्रम चेंज हुआ है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं साइन के क्रम का उल्टा है कोस में, तो हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है। टेन का हमने क्या बताया था, टेन का यदि हमें मान निकालना है तो साइन बट्टे कोस होता है। यानी कि अगर हम साइन को कोस से डिवाइड कर दें तो हमारे पास टेन की वैल्यू निकल जाती है। या तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, साइन भागा कोस, इस तरीके से भी ये निकल सकता है। बाकी हमने आपको इससे पहले बता ही दिया है कि हम डिवाइड कैसे करेंगे। टेन के बाद हम आते हैं कोट में। कोट में क्या होता है, ठीक टेन के क्रम का उल्टा हो जाता है। टेन के क्रम का उल्टा हो जाता है। देखिए क्रम ये होता है 0, ये इस तरह से सीधा क्रम है, लेकिन जैसे ही हम इसे पलटेंगे तो ये जो
इन्फिनेट है, इन्फिनेट आगे आ गया, फिर √3 आ गया, फिर 1 आ गया, 1/√3 आ गया, फिर ये 0 आ गया। इस तरीके से हमने इसे समझ लिया। उसके बाद में हमने यहाँ देखा सेक के लिए हुआ ये 1 2 3। चौथा देखिए, इसमें चौथा अगर हमें सेक का कैसे करेंगे, सेक के मान के लिए हमने कहा था कि कोस के मान का उल्टा होता है। तो सेक का अगर हमें मान निकालना है तो कोस के मान का उल्टा करते हैं। यहाँ पर केवल हमें ये समझना है कि अगर सेक है तो 1 का उल्टा 1 ही होता है। ये 2 ऊपर चला गया, √3 नीचे आ गया, यहाँ देख रहे हैं आप, ये √2 ऊपर गया, 1 नीचे आया, 1 रखते नहीं है इसलिए √2 हुआ। ये 2 ऊपर गया, 1 नीचे आया, 1 रखते नहीं है, 2 ही रहा। और 0 का जब अपोजिट करते हैं तो अनिर्धारित आता है, ये अनिर्धारित आया। और फिर कोशक का क्या होता है, लास्ट बचा हमारे पास कोशक होता है सेक के क्रम का उल्टा। मैं आपको बार बार यही बताना चाह रहा हूँ कि क्रम यानी कि एक ये हमारा सीधा क्रम है, यानी इसका जो लास्ट बॉक्स है यहाँ पर हमारे पास पहले बॉक्स में आया हुआ है। इसका जो वैल्यू है, जो 90 की वैल्यू है, सेक में 90 की वैल्यू है, वो यहाँ पर 0 की वैल्यू दी हुई है कोशक में। तो सेक की वैल्यू जो 90 में है वो कोशक में दे रखी है 0 पर। इसी तरीके से इसके मान को हमने रखा गया है। आप ये देखेंगे तो इसमें क्रम चेंज है, और जहाँ पर वैल्यू चेंज होती है वहाँ पर हमने बताया कि वैल्यू कैसे चेंज होती है। जैसे मान है, मान में मैंने बता दिया था कि ये इस तरीके से चेंज हो जाती है। जैसे 2 है, √3 है, तो ये इसका मान अपोजिट हो जाता है। जैसे ये 2 नीचे था, 2 ऊपर चला गया, √3 नीचे आ गया। यहाँ पर आपने देख लिया होगा। दोस्तों, अगर ये इस वीडियो में आपको कहीं पर आपको लगा हो कि समझ में नहीं आया है, या कहीं आपको बहुत ही दिक्कत हो रही हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर मुझे बता सकते हैं, जिससे कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे तरीके से समझा पाऊँ। और कोई आपका सवाल है या कोई दिक्कत आ रही है आपको, तो वो भी कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट दे सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। इसमें मैं त्रिकोणमिति के और नए फार्मूले आपको सिखाऊंगा, जिससे कि आपकी आने वाली परीक्षाओं की तैयारी बहुत सरल तरीके से आप कर सकें। केवल आप इस चैनल को सब्सक्राइब के माध्यम से, केवल सब्सक्राइब ही नहीं, ये आपके जीवन में एक नए कदम को आगे चलेगा आपके संग, जिससे कि आने वाले समय के लिए आपकी बाकी तैयारियां भी इसके थ्रू पूरी हो पाएंगी।